हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 1 का एपिसोड नंबर 5, जिसकी शुरुआत प्रोफेसर आइंस्टीन और सिस्को के फायर स्टॉर्म थ्योरी से रिलेटेड कन्वर्सेशन के साथ होती है। अब यहाँ पर बातों के क्रम में प्रोफेसर आइंस्टीन सिस्को से पूछता है, आज तुम्हें फायर स्टॉर्म की थ्योरी में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। अब साथ ही में यहाँ प्रोफेसर आइंस्टीन सिस्को को गौर से देखता है तो उसे लगता है कि आज सिस्को इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। कि तभी यहाँ पर प्रोफेसर आइंस्टीन को याद आता है कि वो तो रसियन कैद में था, यानी कि जो उसे इस वक्त दिखाई दे रहा है यानी कि स्टार लैब, ये सब बस एक छलावा है वैलेंटाइना का प्रोफेसर आइंस्टीन से फायर स्टॉर्म की थ्योरी निकलवाने के लिए। जिसके बाद प्रोफेसर आइंस्टीन यहाँ पे वैलेंटीना को फायर स्टॉर्म की थ्योरी देने से मना कर देता है, जिसे सुन अब वैलेंटीना वांडल सेवेज को यहाँ बुलाती है। तो वांडल यहाँ प्रोफेसर आइंस्टीन को उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स को खोल देने की धमकी देते हुए डरा कर बोलता है, जितनी जल्दी तुम मेरा काम खत्म करोगे मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी यानी कि रेमंड और मिक को छोड़ दूंगा। वहीं अब आगे हम जेफरसन को देखते हैं, जो कि शांत लेट कर प्रोफेसर आइंस्टीन को महसूस कर उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे जेफरसन को ये महसूस होता है कि प्रोफेसर आइंस्टीन की धड़कन बहुत तेज है इस वक्त, मीन्स कि वो बहुत डरे हुए हैं, जेफरसन केंड्रा के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है कि इसे प्रोफेसर आइंस्टीन पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। गुस्से में वो भी अकेले ही इस मिशन पे निकल गए। अब मेरे बिना फायर स्टॉर्म अधूरा है, मुझे उनकी अब चिंता हो रही है। तो ये अब आगे इधर हम स्नार्ट, सारा और हंटर को देखते हैं, जो कि साथ में मिलकर अपने टीम मेंबर को कैसे वापस लाया जाए इस बारे में डिस्कशन में लगे होते हैं। तभी हंटर को गिडियन की मदद से पता चलता है कि रसियन जेल में इनकी एंट्री एक शख्स की मदद से पॉसिबल हो सकती है, जिसके पास से कि समय समय पर इस जेल में हथियार मंगवाया जाता है। जिसे सुना पर स्नार्ट, हंटर और सारा उस शख्स से मिलने जाते हैं, पर वो इनकी मदद करने से मना कर देता है। तब यहाँ सारा अपनी जलवा दिखाते हुए उस शख्स के सारे आदमियों को घायल कर देती है, जिसे देख ये शख्स इन लोगों को अपनी वेपन वाली ट्रक दे देता है, जिसके सहारे कि अब ये लोग जेल में आसानी से एंट्री ले सकते थे। अब यहाँ जेल में जाने का रास्ता तो इन्हें पता चल गया था, पर वहाँ पहुंचकर चीजों को कैसे हैंडल करना है इस बारे में ये लोग शिप पर वापस आकर डिस्कशन करते हैं। वहीं अब जेफरसन और केंड्रा भी हंटर को बोलने आते हैं कि अपने टीममेट्स को बचाने ये भी जाएंगे। तब हंटर इन्हें शिप में ही रुकने बोलता है और कुछ सोचता हुआ सारा से मिलता है। तब सारा हंटर से इसकी परेशानी की वजह पूछती है। जवाब में प्रैक्टिकल होते हुए हंटर सारा को बताता है कि इस वक्त हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना चाहिए। मान लो हमें अगर प्रोफेसर आइंस्टीन को रसियन कैद से छुड़ाने में लेट हो गई और वो डर कर फायर स्टॉर्म की थ्योरी वैलेंटीना को बता देगा, तो अभी तो सिर्फ एक ही फायर स्टॉर्म है जिसकी एनर्जी और पावर हम जानते ही हैं। मान लो अगर प्रोफेसर आइंस्टीन के थ्योरी के जरिए वांडल सेवेज वैलेंटीना की मदद से एक सोवियत फायर स्टॉर्म सेना बनाने में सफल हो गया, तो वांडल सेवेज को दुनिया खत्म करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर जरूरत पड़े तो प्रोफेसर आइंस्टीन को खत्म कर देना। जिसे सुन सारा दंग रह जाती है, पर हंटर की बातों को प्रैक्टिकली समझकर सारा इसके लिए तैयार हो जाती है कि अगर जरूरत पड़े तो वो प्रोफेसर आइंस्टीन को खत्म करने में पीछे नहीं हटेगी। तब हम स्नार्ट को देखते हैं, जो कि इनकी बातों को सुन लेता है और फिर अकेले में सारा को समझाता है, हम खिलौने नहीं है ना, एक टीम है, इसलिए आगे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार वापस से जरूर सोच लेना। वहीं अब दूसरी तरफ हम वैलेंटीना को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर आइंस्टीन को वापस से फायर स्टॉर्म की थ्योरी बनाने पर दबाव डालती है। जिस पर आइंस्टीन बोलता है, मैं थ्योरी तो बना दूंगा पर क्या फायदा, इस प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा थर्मल कोर तो मेरे साथ ही ले गए। तब यहाँ हंसते हुए वैलेंटीना प्रोफेसर आइंस्टीन को एक और थर्मल कोर का गोला दिखाती हुई बोलती है, मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 11 सालों से लगी हुई हूँ और आपको लगता है मैंने सिर्फ एक ही बनाया होगा, आपको गलत लगता है, मेरे पास ऐसे और भी हैं। अब ये देखकर प्रोफेसर आइंस्टीन को ऐसा लगता है कि अब वो कोई और बहाना नहीं बना सकते। तब वैलेंटीना को अपनी बातों से कन्विंस कर वांडल सेवेज के खिलाफ करने लगता है, वांडल सेवेज के बारे में उल्टा सीधा बोलकर। जिसे सुन वैलेंटीना प्रोफेसर आइंस्टीन को एक जोर का झापड़ मारती है, ये बोलकर कि वैलेंटीना सब बर्दाश्त कर सकती है पर वांडल सेवेज की कोई बेइज्जती करे वो उसे कतई मंजूर नहीं है। तभी हमें यहाँ शिप पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जेफरसन को भी प्रोफेसर आइंस्टीन के गालों पर लगी जोर से झापड़ का एहसास होता है, जिसे महसूस कर जेफरसन गुस्से से पागल होने लगता है, ये सोचकर कि ये रसियन कितना टॉर्चर कर रहे हैं प्रोफेसर आइंस्टीन पर। और फिर जेफरसन यहाँ केंड्रा के साथ मिलकर मन बनाता है कि चाहे अब जो कुछ भी हो वो भी अपनी टीम को छुड़ाने जरूर जाएगा। जिस पर केंड्रा जेफरसन को बोलती है,
हम प्रोफेसर आइंस्टीन से कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं तुम्हारे जरिए, उन्हें बोलो कि वो हिम्मत रखे, हम आ रहे हैं। जिस पर जेफरसन कंफ्यूज सा केनरा को देखने लगता है, जिसे देख केनरा जेफरसन को बताती है कि प्रोफेसर आइंस्टीन ने इसे बताया था कि प्रोफेसर आइंस्टीन का पहला पार्टनर रॉनी ने अपने हाथ पर कट लगाकर प्रोफेसर आइंस्टीन से कांटेक्ट किया था जब वे आइलिंग के कैद में थे। तो फ्रेंड्स, रॉनी वाला ये सीन आपको याद है क्या? हमने फ्लैश में देखी थी। किस किस को याद है जरा कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। तो यहाँ वापस हम जेफरसन को देखते हैं जो कि रॉनी की तरह ही अपने हाथ को काट कर लिखता है कि वी आर कमिंग। इसी के साथ ये मैसेज प्रोफेसर आइंस्टीन के हाथों पर भी छप जाती है, जिसे देखकर कि अब यहाँ प्रोफेसर आइंस्टीन को थोड़ी राहत मिलती है, जिसके बाद कि वो अपने हाथ को वैलेंटीना के नजर पड़ने से पहले ही छुपा लेता है। तो ये दूसरी तरफ अब हम मिक और रेमंड को देखते हैं जो कि एक साथ बाकी कैदियों की तरह ही खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं रेमंड की लड़ाई एक दूसरे कैदी के साथ हो जाती है जो कि रेमंड को पूरी तरीके से कोट देता है, जिसे मिक बस दूर से चुपचाप देख रहा होता है। वहीं कुछ देर बाद अब हम रेमंड को देखते हैं जिसकी हालत बेहद ही खराब होती है, जिसे कि 2 गार्ड्स उठाकर उसे वापस से जेल में डाल देते हैं, जहां पर रेमंड मिक पर गुस्साते हुए बोलता है, हम दोस्त है ना, तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? जवाब में मिक बताता है, बेवजह वो सिर्फ स्नार्ट के लिए ही दूसरों से लड़ सकता है और किसी के लिए नहीं। अब आगे की सीन में हम हंटर को देखते हैं जो कि स्नार्ट और सारा के साथ जेल में एंट्री ले लेता है, जिसके साथ ही सारा कूद कर फौरन ही बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। तो इधर स्नार्ट भी अपने तरीके से छिपकर बिल्डिंग के अंदर घुसता है। तब आगे हम वांडल को देखते हैं जो कि प्रोफेसर आइंस्टीन के पास आकर बोलता है, वैलेंटीना ने बताया कि तुम्हें प्यार से बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसा करते हैं अब मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाता हूँ। जिसके बाद वांडल यहाँ पर मिक और रेमंड को प्रोफेसर आइंस्टीन के सामने लाकर इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तब प्रोफेसर आइंस्टीन यहाँ कुछ देर तो नॉर्मल रहने का कोशिश करता है, पर जैसे अब वांडल इन दोनों को जान से मारने की धमकी देने लगता है, तब प्रोफेसर आइंस्टीन वांडल को फायर स्टॉर्म की थ्योरी बताने को तैयार हो जाता है, जिसे सुन अब वांडल अपने गार्ड्स को वापस से मिक और रेमंड को जेल में डाल देने बोलता है। तो ही अब हम स्नार्ट को देखते हैं जो कि सारा को लाश बनाकर पूरी बिल्डिंग में घूम घूम कर अपने दोस्तों को ढूंढने में लगता है। तभी स्नार्ट की नज़र मिक और रेमंड पर पड़ती है, जिसे कि स्नार्ट देखकर सारा को प्रोफेसर आइंस्टीन को ढूंढने बोल खुद इन गार्ड्स को फॉलो करते हुए मिक के जेल तक पहुंच जाता है और फिर मिक और रेमंड को आज़ाद कर देता है। तो ये दूसरी तरफ हम हंटर को देखते हैं जो कि सारा और स्नार्ट को छोड़कर वापस शिप में लौट आता है। उसे अब गिडियन बताती है कि 10 मिनट पहले फ्यूचर में कुछ चेंज हुआ है, सोवियत फायर स्टॉर्म पूरी दुनिया में फैलकर तबाही मचा रहे, जिसे सुनिए हंटर अब समझ जाता है कि प्रोफेसर आइंस्टीन वांडल को थ्योरी देने को तैयार हो गया है। तब परेशान होता हुआ हंटर यहाँ पर जेफरसन और केनरा को भी अपने दोस्तों को मदद करने के लिए परमिशन दे देता है, इस शर्त पे कि आगे क्या और कैसे करना है हंटर तय करेगा, जिस पर ये दोनों भी मान जाते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तब यहाँ आगे हम वापस से वैलेंटीना को देखते हैं जो कि प्रोफेसर आइंस्टीन का थ्योरी सीख रही होती है। तब वैलेंटीना को ऐसा लगता है कि जैसे प्रोफेसर आइंस्टीन कुछ तो मेन चीज़ है जो कि ये छुपा रहा है, क्योंकि जितने भी थ्योरी प्रोफेसर आइंस्टीन ने अब तक सॉल्व किए हैं वैलेंटीना वो सब कुछ ट्राई कर चुकी है। तभी वैलेंटीना की नज़र प्रोफेसर आइंस्टीन के हाथों पर पड़ती है, जिसे देख वैलेंटीना गुस्साते हुए प्रोफेसर आइंस्टीन से पूछते ये सब क्या है और कैसे हुआ। जवाब में आइंस्टीन बताता है कि उसने खुद ही अपने हाथों पर काट कर ये सब लिखा है, खुद को ही दिलासा देने के लिए। तब वैलेंटीना कुछ सोचते हुए बोलती है, मैं पिछले कई घंटों से आपके साथ हूँ और आपके पास तो कोई ऐसी तेज धार वाली चीज़ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का काम है ये, मतलब कि आप ही फायर स्टॉर्म हो। तो आपका दूसरा पार्टनर कहाँ है? अब यहाँ इन चीज़ों पर गौर कर वैलेंटीना को ये समझ में आ जाता है कि फायर स्टॉर्म को कंप्लीट करने के लिए थर्मल कोर की एनर्जी को संभालने के लिए 2 शरीर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे समझते ही वैलेंटीना अपने प्रोजेक्ट को अब अंजाम देने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और फिर एक्साइटमेंट में ही ये फैसला करती है कि वो खुद ही अब प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज होगी और फायर स्टॉर्म बनेगी, जिसके लिए वैलेंटीना अपने असिस्टेंट को थर्मल कोर एक्टिवेट करने बोलती है ताकि वो इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ इजीली मर्ज हो सके बिना क्वांटम स्प्लाइसर के ही, जो कि फायर स्टॉर्म बनने की एक मेन डिवाइस होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो इस क्वांटम डिवाइस के बारे में हमने फ्लैश सीरीज में ऑलरेडी देख रखी है। तो ये अब आगे हम यहाँ पर केनरा और जेफरसन को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते ही जेल बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक बोर्ड में छेड़छाड़ कर मिक और रेमंड की तरह ही बाकी सारे कैदियों के भी सेल को ओपन कर देता है, जिससे कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसका आप फायदा उठाते हुए मिक रेमंड को टांग कर स्नार्ट के साथ बाहर आ जाता है जेफरसन के पास।
तब ये लोग देखते हैं कि वैलेंटीना और उसके आदमी प्रोफेसर आइंस्टीन को लैब में लेकर जा रहे हैं। तो इधर हंटर भी सारा को बता देता है कि प्रोफेसर आइंस्टीन थ्योरी बताने को तैयार हो गया है, जिसे सुनकर अब सारा प्रोफेसर आइंस्टीन को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करके रखी होती है दूर से, जिसे देख स्नार्ट सारा को वापस से समझाता है हम अपने दोस्त को मारने के बजाय अगर कोशिश करें तो उसे बचा भी सकते हैं, एक बार ट्राई करके तो देखो। जिसे सुन सारा रुक जाती है। तो अब हम वांडल को देखते हैं कि जिसे केनरा के अपने आसपास होने का एहसास होता है, जिसके बाद वांडल केनरा को ढूंढता हुआ फाइनली केनरा के पास पहुंचता है, जहां केनरा बिल्डिंग में बॉम्ब फिट कर रही होती है। तो वांडल केनरा के पास आकर हंसते हुए इसे ऑफर देता है, मैं तुम्हें मार तो सकता हूँ पर मैं चाहता हूँ इस सदी में तुम मेरी बन जाओ। कार्टर तो मर ही चुका है, उसकी याद में कब तक अकेली रहोगी। जिस पर केनरा भी बिना वांडल से डरे उसके प्रपोजल को ठुकरा देती है। तब वांडल केनरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम हंटर को देखते हैं जो कि इन दोनों के बीच आ जाता है और फिर केनरा को बाकी दोस्तों के पास भेजकर खुद वांडल से निपटता है और फिर वांडल को इसी रूम में बम के धमाके के साथ लॉक कर निकल जाता है। तो इन दूसरी ओर वैलेंटीना भी थर्मल कोल की एनर्जी को सोख कर जबरदस्ती प्रोफेसर आइंस्टीन के साथ मर्ज हो जाती है और फिर बाहर आकर भगदड़ में सभी पर आग के गोले बरसाना शुरू कर देती है, जिसे देख जेफरसन किसी तरह वैलेंटीना के नजदीक जाकर प्रोफेसर आइंस्टीन को बोलता है आप स्ट्रांग हो, वैलेंटीना को अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसा ही कीजिए ना जिस तरह आप मेरे अंदर से मुझे कंट्रोल करते हैं। जिसे सुन यहाँ प्रोफेसर आइंस्टीन भी अब अपनी पूरी ताकत लगाकर वैलेंटीना को अंदर से ही कंट्रोल करने लगता है। अब इसी क्रम में जेफरसन वैलेंटीना का हाथ पकड़कर प्रोफेसर आइंस्टीन को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअल में तो प्रोफेसर आइंस्टीन की बॉडी जेफरसन के साथ कंफर्टेबली मर्ज होती है, इसलिए मैग्नेट की तरह अपने पार्टनर को देखते ही वो बाहर आ जाते हैं और फिर सभी हंटर की टीम फौरन ही इधर से निकल जाती है। तब हम वैलेंटीना को देखते हैं जो कि अब प्रोफेसर आइंस्टीन के खुद से बाहर निकलते ही थर्मल कोर की एनर्जी अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर जाती है। तो वही अब एपिसोड के आखिर में हम सभी को थोड़ा रिलैक्स होकर साथ में ड्रिंक करते देख पाते हैं। तभी क्रोनस वापस से इनके वेव राइडर पर हमला करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके शिप को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है और ये लोग सीधे स्टार सिटी ईयर 2046 में पहुंचते हैं, जहां पूरा स्टार सिटी बर्बाद हुआ पड़ा है और एक एरो की तरह ही ड्रेसअप हुआ बंदा इन पर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे आगे की स्टोरी ना और भी दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।